ठीक है, हो जाएगा स्टार्ट। चल पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, मॉड ऑफ एक्स है। फॉर ऑल क्या बोला है कि x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। बोलते हैं विच इंटरवल सेटिस्फाइड फॉर द कंडीशन लेग्रेंजर मीन वैल्यू। देखो मॉडुलस आ गया भाई, यहाँ से मॉडुलस का आपका पीछे नहीं छोड़ेगा ये मॉडुलस आपका। तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल, क्योंकि हम डिफरेंशिएट तो कर ही रहे हैं, चाहे आपका रोल्स थ्योरम कुछ भी। देखो ये डिफरेंशिएबिलिटी का ही पार्ट है, तो डिफरेंशिएट तो इसमें रूल चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे वो फंक्शन सेटिस्फाई, मतलब इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, जहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो भाई कहाँ पे जीरो बनेगा, तो एक्स अकेला है तो है, जीरो पे नहीं बनेगा। तो डायरेक्ट आप उठा लो यहाँ से, डायरेक्ट कोई भी उठा लो। देखो किस वाले ऑप्शन में जीरो आ रहा है, इस वाले में ऑप्शन देखो -1 से लेके 1 तक है, बीच में जीरो आता है, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। इसमें ऑप्शन ये बिल्कुल जीरो आता है, इसमें जीरो आता है, क्योंकि -1 से 2 तक जाना है बिल्कुल। ये देखो ये डी ऑप्शन हुआ, बगैर बिना देखे ही, अगर कंडीशन सही है तो आपकी। ठीक है, कंडीशन क्या है, सही है, तो ये डी वाले में जीरो नहीं आता आपका। तो 2 मिनट में आंसर, कॉन्सेप्ट पता है तो। अब तो क्वेश्चन तो नॉर्मल आ गए अब सारे के सारे। बोलते हैं स्लोप कर्व है ये ऐसे करके, और इस पॉइंट से पास कर रही है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है आपको। तो भाई स्लोप ऑफ नॉर्मल कर्व है ये, ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। तो कर्व का क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होती है आपकी, स्लोप होती है। तो निकाल लो, ये बन गया 2x प्लस का 3, ये बन गया आपके पास। ठीक है, तो ये क्या हुई आपकी स्लोप हुई, लेकिन स्लोप ये अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि इसके पॉइंट दिए हुए आपके पास। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितने पॉइंट है आपके पास, -2,0 एक पॉइंट है। तो x की वैल्यू -2 पुट करके देखो, ये बन गया आपके पास 2 - 2 प्लस का 3, तो बन गया आपके पास -4 प्लस का 3 विच इज इक्वल टू -1। यानी स्लोप कितनी आ गई आपके पास, m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब ये -1 मत टिक कर देना, उधर -1 लगा हुआ है, इसने बोला स्लोप ऑफ नॉर्मल बोला हुआ भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल। यानी ये कर्व है, कर्व के ऊपर ये लाइन है ना, इसकी स्लोप आई आपकी -1। तो नॉर्मल क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर होता है भाई, 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो स्लोप क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1 के इक्वल होता है, -1। तो m1 की वैल्यू इसकी -1 दी हुई है, तो ये कितनी आ जाएगी, -1 अपॉन -1, यानी कट जाएगा, m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1 इसका आंसर है। ये बड़े सारे क्वेश्चन ने अभी भी गलत करा होगा, मुझे पता है, कि नॉर्मल बोला हुआ था, स्लोप नहीं बोला हुआ था उसने। नॉर्मल की स्लोप बतानी थी, इसकी कर्व की स्लोप नहीं बतानी थी। तो कर्व नॉर्मल जो होता है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो भाई इनवर्स होगी उसकी। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये आप रोल्स कौन सी थ्योरम में, हाँ बेबी कर्व मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर ये डी आएगा। ठीक है, इसको बार बार नहीं कराएंगे। लाइज मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू, तो भाई इस इंटरवल में चेक करनी है, लग जाएगा पता है, एफ डैश है ना, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लो, कितना बन जाएगा 2x प्लस का 1, और 0 को इक्वल करो, तो कितना बन जाएगा 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 अपॉन 2 आ गई। चेक करो, -1 अपॉन 2। ठीक है, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाल दो, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आया 2 आया। ठीक है, एफ, अब इसके ऊपर कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव यानी मिनिमम वैल्यू आएगी यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू कौन सा पॉइंट है, -1 अपॉन 2। इसने वैल्यू पूछी कि कहाँ पूछे, हाँ -1 अपॉन 2 कहाँ लाई करता है, -1 अपॉन 2, वैल्यू पुट कर लो, इसका आंसर आपका ये 1 दिखेगा इसका, है ना, उसमें -1 अपॉन 2 एक्स की वैल्यू पुट करके देखो, -1 इसका आंसर है। ठीक है, ओह कितने गया, मैक्सिमम एट, है इसका भी बना लो मिनिमम, ये बनेगा इसका आंसर। ठीक है, बिल्कुल डी वाई अपॉन डी एक्स पूछा है, डिफरेंशिएशन करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। 2 रेज टू पावर एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, तो भाई कर लो इसको, 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 2 रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एक्स प्लस वाई। तो कर लो डिफरेंशिएट, ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर एक्स लॉग ऑफ 2 प्लस 2 रेज टू पावर वाई लॉग ऑफ 2 विच इज इक्वल टू, इसको अलग अलग कर लो, है ना, इसको ऐसे कर सकते हैं 2 रेज टू पावर वाई ऐसे करके। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आप कर सकते हैं, तो इसका आंसर ये निकलेगा सी, है ना, रीअरेंज करना है इसका, सी निकलेगा इसका आंसर। भाई कितनी बार कराए हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट जेड स्क्वायर, ये देखो वही वाला क्वेश्चन घूम फिर के वही आ गया, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कहा होगा, कंटिन्यूस मॉड लगा है, मॉड बस ओरिजिन देखना है, जहां पे फंक्शन आपका 0 बन जाए और यहाँ पे सिंपल एक ही वैल्यू है, यानी
इसकी वैल्यू कहाँ पे जीरो होगी, जीरो के ऊपर ही जीरो होगी इसकी। तो कंटिन्यूस एट ओरिजिन ओनली, ओनली वाला चेक करते हैं। फिर कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशियल एक्सेप्ट द ओरिजिन, बिल्कुल ये बिल्कुल सही ऑप्शन है ना। 3-4 बार हम इसी को ही कर रहे हैं सुबह का। कंटिन्यूस हर जगह होगा लेकिन वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा जहां पे फंक्शन क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो जीरो कहां बनेगा, ओरिजिन पे। हाँ ये रीमन इंटीग्रल पोलर फॉर्म पूछी थी भाई, पोलर फॉर्म ए इसका आंसर आना था, है ना। ये कर्ल u अपॉन डी आर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, और कर्ल v अपॉन डी थीटा, एंड 1 अपॉन आर कर्ल डी यू अपॉन डी थीटा, और विच इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। ये वैल्यू थोड़ी सी याद रखना, पेपर में आई थी केवीएस, ये केवीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वैल्यू याद रखो इसकी, ग्रेटेस्ट वैल्यू। ये वही क्वेश्चन आ गया अभी जो पहला क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ था। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है इसकी, x रेज टू पावर 1 अपॉन x। ये x e होगा शायद, ये e होगा इधर, ठीक है, ये e होगा, ये थोड़ा सा x उठ गया है लेकिन e होगा ये, बिल्कुल। रोल्स थ्योरम, ये मेरे को दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया है ना। मैंने क्या बताया था कि ये सब कुछ सही है, बस यहाँ पे अगर क्लॉज इंटरवल में ये चीज होती, ठीक है, तो यही वाला गलत है इसमें, बिल्कुल। डिटर्मिनेंट निकालना था एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स विच इज इक्वल टू 6 माइनस का 4, 6 माइनस का 4 कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया, और ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो एक प्लस का और एक माइनस का, यानी 2 प्लस का और एक माइनस का, यानी आपके पास आएगा कौन सा, ये ऑप्शन, नहीं हाँ बिल्कुल, कि 2 नेगेटिव का चाहिए ना, पॉजिटिव बन जाएगा, बी ऑप्शन बनेगा इसका। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, सॉल्व करनी है बच्चों वाली, ठीक है। इसका आंसर निकालो, डिटर्मिनेंट इसका 1 इंटू कितना बन जाएगा, ये माइनस का 9 और प्लस का 12, माइनस का 1 इंटू ये माइनस का 18 और प्लस का 15, प्लस का 15, ठीक है, और माइनस का 2 इंटू ये बन गया माइनस का 18 और माइनस का 5। लो जी इसको सॉल्व करो, जीरो आंसर आ जाएगा, जीरो आंसर इसका आ जाएगा, वेल वेरी गुड। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, ये 9th क्लास का, अगर ये भी सॉल्व नहीं करा होगा, है ना। देखो 90 कहाँ बन रहा है इसका, कॉट ये इन दोनों को प्लस करो 90 बन रहा है, इन दोनों को प्लस करो 90 बन रहा है, आंसर क्या है इसका 1, 90। अरे कॉज 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है, 90 में से कुछ कर रहे हैं। फिर कौन सा था आपका कॉज, फिर tan को कन्वर्ट कर दो, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, 1 आंसर आएगा इसका, कट जाएगी क्योंकि ये दोनों सारी चीजें बराबर होती हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, है ना, आइडोपोटेंट होता है, वेरी गुड। सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री का होता है इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज मतलब उस वही फंक्शन इक्वल किया जाता है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। आइडोपोटेंट ये होता है, सिंगुलर क्या होता है कि उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि उसका आपका ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस के ए के इक्वल आएगा, ये होता है। ये सारी कंडीशनें आपको पता होनी चाहिए और पता ही है, वेरी गुड। ये क्वेश्चन जिसने आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी ढंग से देखी हुई है तभी वही इसका आंसर दे पाएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है ना। क्या आंसर था, ऑल डायगोनल ऑल द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, फर्स्ट रो तो है ही नहीं, कुछ नहीं, लास्ट रो कुछ नहीं है, ये डायगोनल एलिमेंट बताए थे मैंने, डायगोनल एलिमेंट, है ना। तो डायगोनल एलिमेंट कर दिया ना सभी ने, पेपर में याद रखना है डायगोनल एलिमेंट वाला। ये तो क्या आंसर बनाया इसका, कर लो सॉल्व इसको, ठीक है। -35 कितना 1/2 बनेगा शायद, माइनस का आयोटा बनेगा इसका आंसर। मैं नहीं कराने वाला इनको, इनवर्स ये भी नहीं कराने वाला मैं इनको, है ना, ये आंसर होगा, वेरी गुड। ये है क्वेश्चन कराने वाला। मैक्स मिनिमम वैल्यू पूछी है, मिनिमम वैल्यू पूछी है तो मैंने बताया क्या होगा, माइनस होगा दोनों में, ठीक है, कुछ नहीं देखना है, मॉडुलस लिखा हुआ है, ये इंटीजर है सारे के सारे, सॉरी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है ये z जो है आपके पास। तो मिनिमम वैल्यू पूछी है और मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। माइनस का 3 मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो माइनस और माइनस का 4, हाँ जी, माइनस का 3 और प्लस का 4 विच इज इक्वल टू 1 दिख रहा है कहीं, बिल्कुल ये आंसर है डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है, बड़ी लंबी चौड़ी थ्योरम है ये, लेकिन इसका रिजल्ट बस यही है और कुछ नहीं है। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम में माइनस करना है। नेक्स्ट, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, ये वाला आंसर आएगा इसका, कहाँ गया वो क्वेश्चन, गायब हो गया, हाँ ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, 11th क्लास का क्वेश्चन है, cos इनवर्स cos 5 पाई बाय 4, है ना, जो बड़े ही
भयानक बच्चे, भयानक क्या रखूं, टीचर है आप लोग, काटना मत इसको क्योंकि इसकी डोमेन में लाई नहीं करेगा, ठीक है, डोमेन में लाई नहीं करेगा और नेगेटिव का फेंक देगा ये, तो नेगेटिव में पाई माइनस का पाई बाय 4 होगा, तो कितना 3 पाई बाय 4 आंसर निकल जाएगा इसका, ऐसे मत सॉल्व कर देना इसको, 3 पाई बाय 4 इसका आंसर निकल जाएगा। वेरी गुड, इसका आंसर ओला, इसका आंसर कितना था 78। मैडम जल्दी जल्दी करते हैं, ये तो कर लेंगे बच्चे, कितना 78 का 0 आंसर है, कॉम्प्लेक्स, वेरी गुड। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्या पूछा है कि मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो मिनिमम वैल्यू माइनस करते हैं, यानी 1 और माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 2 रखा हुआ इधर, यानी 1 माइनस प्लस, यानी 2 आ जाएगा आपके पास, 2 + 1 कितना होता है 3 आंसर है डायरेक्ट, ठीक है। ये ट्रिक मैंने बताई हुई है, अगर किसी को याद रही पेपर तक तो बन जाएंगे 2 नंबर, नहीं तो बैठे रहो, मारो तुक्के बैठ के। अगर किसी ने क्यू nth, ये थोड़े दिन पहले वही कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्या बताया था, nth रूट ऑफ यूनिटी बोला है, nth रूट ऑफ यूनिटी मैंने बताया था, ना तो एपी होती है, ना तो हार्मोनिक होता है, ना तो दोनों होते हैं, क्या होती है ये जीपी होती है, मैंने स्टार करके 3-4 लाइनें लिखवाई हुई थी। तो ये आपका सेशन था, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन नहीं करे हैं उनका कमेंट में आंसर करना है आपने सभी ने, ठीक है, और थैंक यू।